कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट किया है और साथ में हमने यहाँ पे जो हमारी परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी को भी हमने यहाँ पे वन लर्नर के माध्यम से कंप्लीट किया है। परीक्षावाणी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो उसका हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। राजेंद्र बलोदी जी की जो बुक है, इसकी हमने अभी तक 24 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है और आज की यहाँ पे ये 25वीं क्लास है, जिसमें हम यहाँ पे आज देखेंगे 30 क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है। तो सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए यहाँ पे कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो वो है यहाँ पे श्यामला ताल, या इसको श्याम ताल भी कहा जाता है। ये कहाँ कौन से जनपद में है, तो ये चंपावत जनपद में ये स्थित है। ठीक है, और इसके निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है और इसमें यहीं पे झूला मेला भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा चंपावत में एक और ताल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि झिलमिल ताल। जो ये झिलमिल ताल है तो ये टनकपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और जो झिलमिल ताल है ये गोल आकृति के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है। तो जो अद्वैत आश्रम है ये चंपावत जनपद में स्थित है। इस आश्रम को मायावती आश्रम भी कहा जाता है और इस आश्रम की स्थापना कब होती है, तो 1899 में। ठीक है, 1899 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये कहाँ है, ये चंपावत जनपद में स्थित है। इसकी खोज होती है 1993 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है। तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को। ठीक है, हर्षदेव ओली की अगर यहाँ पे बात करें तो इनका जन्म होता है 1890 में। ठीक है, चंपावत में होता है, खेती खाल में। ठीक है, और एक और गांव यहाँ पे नोट कर लेना, गोसानी गांव भी दिया गया है किताबों में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों नोट कर रखे हैं। जो यहाँ पे हर्षदेव ओली थे, तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था हर्षदेव ओली ने। इसके अलावा इन्होंने 1930 में, ठीक है, हर्षदेव ओली ने 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया था हर्षदेव ओली ने। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस देवी को रणभूमि में गए जवानों की रक्षक माना जाता है। तो वो है यहाँ पे हाटकलिका देवी। ठीक है, तो हाटकलिका जो मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है, गंगोली घाट में। जो हाटकलिका मंदिर है तो ये माँ काली को समर्पित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अपने रहस्यों के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये है यहाँ पे हाटकलिका देवी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि जब रात का शाम का या रात का समय होता है तो यहाँ पे इस मंदिर को ताला लगा के बंद कर दिया जाता है, अंदर बिस्तर लगा के। ठीक है, बिस्तर लगा के बाहर से ताला लगा दिया जाता है और जब सुबह होती है तो यहाँ इस बिस्तर पे किसी के सोने के निशान यहाँ पे मिलते हैं, तो इसीलिए ये मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है। तो लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है सिमलगढ़ का किला। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये किला किसने बनवाया था, तो गोरखाओं द्वारा ये बनाया गया था। लंदन फोर्ट का नाम इन्हें किसने दिया, तो जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सिमलगढ़ के किला को लंदन फोर्ट का नाम दिया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, भोटे जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला किरजी महोत्सव कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, जो किरजी उत्सव है इसको कंडाली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और मेला है, जगनी मेला, जो कि
15 वर्षों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कीर्ति महोत्सव 12 वर्ष में और जगनी मेला 15 वर्षों में आयोजित किया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्वज मंदिर के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? तो वो है यहाँ पे जयंती देवी मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। गंगोली हाट में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना किसके प्रयासों से की गई है? तो ये किसके प्रयासों से हुई है? मदन मोहन सिंह के प्रयासों से। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो पंचेश्वर है ये काली नदी और सरयू नदी के संगम पर स्थित है और इन दोनों का संगम होता है चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है? तो वो है यहाँ पे चंपावत में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित दर्रा कौन सा है? तो चंपावत और पिथौरागढ़ के स्थित दर्रा है वो है यहाँ पे लाजपत दर्रा। इसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद के कुछ जो अन्य दर्रे हैं यहाँ पे, तो एक है यहाँ पे सिनला दर्रा। ठीक है, जो कि दारमा और ब्यास घाटी के बीच यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ट्रेल पास जो दर्रा है तो ये भी पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। ट्रेल पास जो दर्रा था इसकी खोज की थी कमिश्नर ट्रेल ने, कब की थी? 1830 में। ठीक है, इसके अलावा पिथौरागढ़ में लातो धुरा दर्रा है, मार्चयोक दर्रा, बाराहोती दर्रा और टोपी धुरा दर्रा। तो ये सभी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिडिंबा देवी मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जो हिडिंबा देवी मंदिर है तो ये चंपावत जनपद में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे एक है हिडिंबा धाम। ठीक है, तो ये चमोली में स्थित है। हिडिंबा पर्वत तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। मीठा रीठा साहिब में गुरुदेव की स्थापना कब की गई थी? तो मीठा रीठा साहिब में गुरुदेव की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, लधिया और राठिया नदी के संगम पर है ये। ठीक है, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो शारदा नहर का निर्माण होता है 1928 में। ठीक है, 1928 में पूरा होता है। 1920 में इस नहर की शुरुआत की गई थी। अगला यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, किस जिले से अलग करके पिथौरागढ़ का गठन किया गया था? तो पिथौरागढ़ का गठन कब होता है? 1960 में पिथौरागढ़ का गठन होता है और ये अल्मोड़ा से अलग करके इसका गठन किया जाता है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ जनपद है तो इसको छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला भी पिथौरागढ़ है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ओम पर्वत की खोज की थी बिपिन चंद्र पांडे ने। ठीक है, ओम पर्वत जो है तो इसको छोटा कैलाश भी कहा जाता है, आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है ओम पर्वत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नारायण स्वामी द्वारा किस वर्ष पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना की गई थी? तो नारायण आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायण स्वामी ने। ठीक है, तो नारायण आश्रम को बनाने के लिए जमीन किसने दी थी? तो वो दी थी यहाँ पे कुशल सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1936 में होती है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये धारचूला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है यहाँ पे मिलम ग्लेशियर। ठीक है, और उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द पंडित पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है डेरेक वॉलेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम किस स्थान पर होता है? तो पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है रामेश्वर में। ठीक है, पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ में इनका संगम होता है। काली नदी को सर्वाधिक जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो वो होता है सरयू नदी से। जो काली नदी है तो काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी से होती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं तो कुटियांगटी नदी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, तो ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है? तो वो है यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है और किससे बनाता है? तो नेपाल और चाइना। ठीक है, इन दोनों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है
तो वो है यहाँ पे पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो चंडाक है, तो चंडाक क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक मंदिर है, विष्णु कोटली मंदिर। ठीक है, तो इसको 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन था, बेलछड़ा प्रपात कहाँ स्थित है, तो बेलछड़ा जो प्रपात है ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो कहाँ से हुई हैं, तो ये हुई हैं पिथौरागढ़ के बनकोट से। पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध थल मेला प्रतिवर्ष लगता है, तो ये लगता है 13 अप्रैल को। ठीक है, 1940 में इस मेले की शुरुआत होती है। और जो थल मेला है तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो लोग वहाँ पे मारे गए थे, तो उनकी स्मृति में ये मेला लगता है। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो ये भी होता है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, काले व गौरी गंगा की संगम पर लगने वाले जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसकी शुरुआत होती है 1914 में। ठीक है, जौलजीबी मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गजेंद्र बहादुर द्वारा इस मेले की शुरुआत होती है। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।